नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में अपन देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, पशुओं की विभिन्न बीमारियां जो कि विटामिन से संबंधित है, उनके बारे में आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अपने एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से पूछा जाता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना है। यहाँ से कम एक क्वेश्चन अपनी एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा। तो आज का वीडियो अपन शुरू करें विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ। उससे पहले जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आपको डाला जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विटामिन की कमी से जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन अपनी एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला दे रखा है अपने को। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और वाटर सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील कौन से होते हैं और पानी में या जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के। ये जो विटामिन होते हैं ये क्या है? फैट सोल्यूबल है। ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बाकी जो विटामिन हैं वो पानी में घुल जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ए, डी, ई, के विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। अब बात करते हैं अपन विटामिन ए से। विटामिन ए से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपनी एग्जाम में? पहला क्वेश्चन आता है विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। ठीक है, नाइट विजन जो होता है वो बिल्कुल पुअर हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ठीक, और मुर्गियों में बीमारी होती है न्यूट्रिशनल रोग। न्यूट्रिशनल रोग जो होता है पोल्ट्री में, उसका कारण भी क्या है? विटामिन ए की कमी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूट्रिशनल रोग का कारण होता है विटामिन ए की कमी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, जानवरों में जो जीरोफ्थैल्मिया होती है उसका भी रीजन क्या है? विटामिन ए की कमी। ठीक है, कॉर्निया का धुंधला पड़ जाना क्या कहलाता है? जीरोफ्थैल्मिया कहलाता है। ये क्वेश्चन अपनी एग्जाम में पूछे जाते हैं विटामिन ए से संबंधित। एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए का रिच सोर्स कौन से खाद्य पदार्थ में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो वो अपने को ध्यान रखना है। गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। अब देखिए विटामिन डी की बात करें अपन, तो विटामिन डी जो होता है इसका उपनाम होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ अपनी एग्जाम का। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है जिसमें हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। रिकेट्स जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी। नेक्स्ट देखिए, वयस्क जानवरों की हड्डियाँ मुलायम हो जाती है जिसे ओस्टियोमाइलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ओस्टियोमलेशिया जिसे बोलते हैं, इससे क्या होता है? हड्डियाँ मुलायम हो जाती है। ठीक है, वयस्क जानवरों की हड्डियां मुलायम हो जाती है जिसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुर्गियों में इसकी कमी से पेंगुइन की तरह बैठने लगती है। पेंगुइन सिटिंग पोस्चर जो होता है वो पेंगुइन की तरह हो जाता है। तो ये याद रखना अपने को मुर्गियों के केस में। तो विटामिन डी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनिमल की रिक्वायरमेंट के लिए, अपने शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए, या दूसरा बोल सकते हैं अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इसे अल्फा टोकोफेरोल एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ये इसके उपनाम है। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी पूछ लिया जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये विटामिन ई को ही बोला जाता है। इसकी कमी से मुर्गी के चूजों में ब्रेन डैमेज हो जाता है जिससे क्रेजी चेक डिजीज, एनसेफेलोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, ब्रेन में डैमेज हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगा? क्रेजी चेक डिजीज होता है। इसे क्रेजी चेक डिजीज बोला जाता है। किसकी कमी से होगा? ये विटामिन ई की कमी से। ठीक है, नर में नपुंसकता यानी स्टेरिलिटी आ जाती है। मादा में बांझपन, इनफर्टिलिटी विटामिन ई की कमी से होती है। न्यूट्रिशनल मस्कुलर डेस्ट्रोफी, न्यूट्रिशनल मस्कुलर डेस्ट्रोफी भी किसकी वजह से होती है? विटामिन ई की कमी से होती है। उसके अलावा स्टिफ लैम्प डिजीज है और वाइट मसल्स डिजीज है, ये सभी किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन ई की कमी से होते हैं। स्टिफ लैम्प डिजीज भी हो सकता है, वाइट मसल्स डिजीज भी हो सकता है, क्रेजी चेक डिजीज भी हो सकता है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी विटामिन ई से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को विटामिन ई से संबंधित है जो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए विटामिन के। विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारियाँ। यह विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। इसे एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, एंटी हीमोरेजिक का मतलब क्या हो गया? कि ये ब्लड लॉस या ब्लड
जो बहने लग जाता है उसको रोकने का काम करता है, इसलिए इसे एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के आवश्यक होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ये अपने को याद में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B1। अब देखिए जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसमें सभी विटामिन के जो दूसरे नाम हैं वो अपने को ध्यान में रखने हैं। B1 का जो दूसरा नाम है थायमीन होता है। मुर्गियों में थायमीन की कमी होने के कारण आकाश की ओर देखती रहती है, इसे स्टार गेजिंग अवस्था कहते हैं। ऐसा मस्तिष्क की कोशिकाओं के शोथ की वजह से न्यूराइटिस हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ये बीमारी पोलीन्यूराइटिस कहलाती है। ठीक है, पोलीन्यूराइटिस का मतलब क्या हो गया? बहुत सारी जो न्यूरॉन्स है उनमें इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से क्या होगा? मुर्गी हमेशा स्टार यानी आकाश की तरफ देखती रहेगी, तारों की तरफ देखती रहती है, इसे स्टार गेजिंग अवस्था कहते हैं। ये याद रखना है। मुर्गी से संबंधित जो भी कंडीशंस हैं विटामिन की, वो सभी याद रखनी है अपने को। स्टार गेजिंग किससे रिलेटेड है? विटामिन B1 या थायमीन से। इसके बाद में देखिए पोलियो एनसेफेलोमलेशिया या सेरिब्रोकोर्टिकल नेक्रोसिस, ये भी किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है ये। देखिए गाय भैंस आदि रोमंती पशुओं में होता है। उसके अलावा बेरी रोग तो होता ही है विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट देखिए विटामिन B2, राइबोफ्लेविन कहा जाता है इसे। मुर्गियों में कार्डोटोपैरालाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कार्डोटोपैरालाइसिस किसकी वजह से होता है? विटामिन B2 की वजह से, इसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विटामिन B3, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, इसकी वजह से पेलेग्रा होता है, इसकी कमी की वजह से। ठीक है, B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ये इतने उपनाम हो सकते हैं इसके, इसे पेलेग्रा होता है। विटामिन जो B5 होता है जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, इसकी वजह से सुअर में गूज स्टेपिंग होती है भैया, ये याद रखना है। ठीक है, सुअर में गूज स्टेपिंग का कारण क्या है? विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड, जबकि पेलेग्रा का कारण क्या है? पेंटोथेनिक एसिड नहीं है, B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड हो सकता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन, इसमें सुअर में गूज स्टेपिंग का कारण B6 भी हो सकता है। ठीक है, B5 और B6 दोनों कमी से सुअर में गूज स्टेपिंग होता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B7, इसे बायोटीन नाम दिया गया है। मुर्गियों में फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम, फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम FLKS, फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? B7 की डेफिशिएंसी या बायोटीन की कमी से होता है, और इसकी वजह से सडन डेथ सिंड्रोम भी मुर्गियों में हो सकता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। साइनोकोबालामिन, यहाँ से अपने एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए साइनोकोबालामिन से पहला क्वेश्चन बनता है कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु किसमें होती है? साइनोकोबालामिन में होती है। नेक्स्ट देखिए इसे एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर भी कहा जाता है, यानी विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन की कमी की वजह से क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इसकी वजह से एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी बोलते हैं इसको, चिक ग्रोथ फैक्टर भी बोला जाता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। ये चीज़ें विटामिन B12 से रिलेटेड है जो अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों में खून आने लगता है। ठीक है, मसूड़ों में जो सूजन है वो खून आने लगता है, उसे क्या बोला जाता है? स्कर्वी रोग बोला जाता है। तो ये विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से अपनी एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है और इसको अपने को ध्यान में रखना है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से जानवरों में कौन सी बीमारी होती है और इनके उपनाम क्या क्या हैं। ये सब चीज़ें इस वीडियो में अपन ने डिस्कस की है, ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।